दोस्तों रेलवे साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया। अब जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, अम्ल क्षार और लवण। हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, ये धातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे उनके द्वारा बनाए गए कुछ लवण है उनके बारे में जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह एक अभिक्रिया के दौरान बनता है जिसे क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड पर जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें जो एनोड होता है उस पर क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है क्लोरो क्षार अभिक्रिया के अंदर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो एनोड पर कौन सी गैस निकलती है और कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। अब अगले वाला उत्पाद पढ़ेंगे हम CaOCl2, जिसको हम वृंजक चूर्ण भी कहते हैं। अब यह किस प्रकार बनता है, जब बुझा हुआ चूना CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है CaOCl2 प्लस H2। इसके यूज जो विरंजक चूर्ण है CaOCl2 के यूज वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, रासायनिक उपचायक के रूप में, रासायनिक उद्योग में या रसायनों में जो उपचायक के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पानी में जीवाणुओं से मुक्ति करने के लिए भी हम CaOCl2 का उपयोग किया जाता है। जो क्लोरीन गैस को जब हम पानी के द्वारा निकालते हैं, उसको पानी से गुजारते हैं तो जीवाणु से मुक्त होती है। इस कारण CaOCl2 को जीवाणु से मुक्ति के रूप में भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा। जब NaCl की अभिक्रिया H2O के साथ CO2 की उपस्थिति में अमोनिया के साथ की जाती है तो दो उत्पाद बनते हैं। पहला अमोनियम क्लोराइड NaHO4 NH4Cl प्लस NaHCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। उसी के साथ हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्राप्त होता है। इसी के साथ जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट दी जाती है, उष्मा दी जाती है, यह हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 प्लस CO2 प्राप्त होती है। अब यहाँ से जो CO2 प्राप्त होती है इसका उपयोग जो खमीर के रूप में खमीर या जो पाव भाजी आती है, पाव भाजी में या जो फफूंद के रूप में, जो पाव भाजी के रूप में जो फूली हुई रोटी आती है उसमें CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बेकिंग सोडा की यूज भी रेलवे में लगातार पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा के यूज, पहला यूज है कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, तो बेकिंग पाउडर प्राप्त करने के लिए, दोस्तों जो बेकिंग पाउडर है इसको प्राप्त करने के लिए कौन से दो चीजें होती है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड का कॉम्बो होता है, वही बेकिंग पाउडर कहलाता है। रसोई गैस में स्वादिष्ट खाने के रूप में बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। एंटा एसिड के रूप में, जब हमारे पेट में जब अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे एंटा एसिड के रूप में, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, इस कारण एसिड और क्षार मिलकर उदासीन करते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में, इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में या अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। तो दोस्तों अब अगले वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम धोने का सोडा जिसे Na2CO3
Na2 तो Na2CO3 हमें किस प्रकार, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम उष्मा देते हैं उसके दौरान हमें Na2 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अपकृष्टीकरण अभिक्रिया के दौरान 10H2 इसके साथ संयोग कर लेता है और हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, इसके साथ जल के अणु संयोग में रहते हैं। तो Na2CO3 10H2O याद रखना। इसके यूज, ध्वनिक सोडे के यूज या धावन सोडा भी बोलते हैं, इनके यूज क्या होते हैं, कांच साबुन और कागज उद्योग में, कांच साबुन और कागज उद्योग में दोस्तों, कांच साबुन और कागज उद्योग में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों में किसका, ध्वनिक सोडे का उपयोग। तो बोरेक्स जैसे जो सोडियम यौगिक है इनको बनाने में, घरों में साफ सफाई के रूप में, जल की जो स्थायी कठोरता है, जल की जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए डाउन सोडे का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों याद रखना, ये और ये वाला तो याद है रखना। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ध्वनि का सोडे का उपयोग। इसके बाद में अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट होता है। जब इसकी अभिक्रिया, जब हेमीहाइड्रेट को CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस 1.5 अणु H2O से मिलकर हमें जिप्सम प्राप्त होता है CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों के रूप में, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान, क्योंकि ये एक चिकना होता है, चिकना और व्हाइट होने के कारण सजावटी सामान में और खिलौनों में। और जो प्लास्टर किया जाता है, जो हमारे हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, इसमें जो प्लास्टर में उपयोग किया जाता है वो पीओपी का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों रेलवे में है, इनसे संबंधित अनेक सवाल पूछे गए हैं, बहुत से सवाल पूछे इस चार्ज कि कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने अणु संयोग में रहते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट है, सॉरी दोस्तों, जो कॉपर सल्फेट है उसके साथ में 5 अणु होते हैं दोस्तों, 5 अणु होते हैं किसके, जल के। जबकि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट यानी जो धावन सोडा है उसमें जल के कितने अणु संयोग में रहते हैं, तो 10 अणु। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 अणु जिसे हम जिप्सम भी बोलते हैं। CaSO4.1 बटा मतलब आधा अणु 0.5 अणु जल के उपयोग होते हैं, किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट में आधा होता है 1/2, कैल्शियम सल्फेट में 2H2O, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडे के अंदर 10H2O और CuSO4 कॉपर सल्फेट के अंदर 2.5H2O प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो एनसीईआरटी की जो 10th क्लास की उसमें चैप्टर 2 भी आपका समाप्त हुआ। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।